आज के परिवेश में हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं और जो हमारा देश है भारत, वह युवाओं का देश कहलाता है। दुनिया में उसका नाम है। लेकिन पिछले दशकों के आंकड़े बड़े चौंकाते हैं कि युवा क्यों अपने आप को समाप्त करने पर तुला हुआ है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह डावर आज इस विषय पे विस्तृत चर्चा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कई ऐसे युवाओं को देखता हूँ जो इस कश्मकश भरी ज़िंदगी में वो लड़कर आगे बढ़ते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं। और अपने सपने पूरे करते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और जिस युवा ने सपना देखा है आगे बढ़ने का या कुछ हासिल करने का, वो निश्चित ही अपने सपनों को वो पालेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कई युवा ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो उसके पीछे कई कारण देखने में आते हैं। जो वर्तमान की स्थिति बन रही है, वो कई कारण हैं उसके। मैं 2022 के आंकड़े बात करता हूँ कि 2022 में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2022 में जो युवा हैं उन्होंने लगभग मध्य प्रदेश में 15,386 युवाओं ने आत्महत्या की। यानी कि हम औसतन देखें तो प्रतिदिन 42 युवा आत्महत्या कर रहे हैं और प्रति घंटे की बात करते हैं तो कम से कम 2 युवा अपनी जान दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे अगर कारण देखते हैं तो कुछ कारण समझ में आते हैं और वो कारण भी बड़े चौंकाने वाले हैं। आजकल की जो स्थितियां बदल गई है, एक तो युवा अग्रेसिव बहुत हो गया है, उसको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। रामायण में एक प्रसंग गाया है। माता कौशल्या के पुत्र का जानते हैं आप, श्री राम। भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास गए थे तो 14 वर्ष के बाद लौटे थे। तो वो कौशल्या माता को और कितना इंतज़ार करना पड़ा था, कितना धीरज था उनमें। लक्ष्मण की बात करें, उनकी पत्नी की बात करते हैं, भरत की बात करते हैं, तो कितना धीरज रखा उन्होंने। 14 वर्ष का धीरज रखा। और ऐसे कई असंख्य उदाहरण मिलते हैं। माता सबरी को देखो,
सालों, कितने सालों बाद भगवान राम उनकी कुटिया में आए और उनके झूठे बेर खाए, तब जाके उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उनको मुक्ति मिली। ऐसे इतिहास में हज़ारों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो क्या युवा हमारा उससे सीख नहीं ले सकता है? सीख ले सकता है, लेकिन उस तरफ वो सोचता नहीं है। क्यों नहीं सोचता है? उसको सोचना चाहिए। दूसरा कारण है, उसमें माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप की, परिवार की और उसके दोस्तों की गलती है। क्यों बने हो आप उसके परिवार के? क्यों बने हो दोस्त आपके? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? बनता है। 4 अगर दोस्त होंगे, एक कमरे में बैठे होंगे, तो चारों अपने अपने मोबाइल चला रहे होंगे, बात नहीं करेंगे। ऐसा कि ऐसा परिवार में देखा है मैंने। 2 का परिवार हो, 4 का परिवार हो, हालांकि एकल परिवार हो गया है, ये भी एक कारण है। तो परिवार में जितने लोग हैं उतने मोबाइल होंगे और वो आपस में बातें ना करके मोबाइल में रहेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कैसे होगी? वो हो ही नहीं सकती है जब तक आप बात नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा समाधान बात करना है। एक दूसरे से बात करेंगे तब जाके ही इसका समाधान निकल सकता है। तो बात करिए, अपनी बात बताइए। आपके अंदर ऐसी चीज़ें उठ रही है, नकारात्मक सोच अगर आपके दिमाग में घर कर रही है, तो आप बात करिए। अपने परिवार से बात करिए, अपने माता पिता से बात करिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने टीचरों से बात कीजिए, अपने गुरुओं से बात करिए। शहरों में साइकियाट्रिस्ट हो गए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो कई समाधान हैं। ज़िंदगी ख़त्म करने का एकमात्र रास्ता यही नहीं है कि आप सुसाइड करें। एकल परिवार की बात कर रहा था मैं, अब संयुक्त परिवार भी की बात करते हैं। तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, दादा दादी, काका काकी, चाचा चाची। तो आपस में परिवार बड़ा खिल के रहता था और एक दूसरे से बात शेयर किया करते थे। उसके पीछे कोई भी कारण रहा, हम उस पर नहीं जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और संभवतः अभी बहुत सारे एक संयुक्त परिवार हैं, तो वो संयुक्त परिवार बने रहे और अपने जो परिवार के लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सही रास्ता दिखाते थे पहले, वो आज भी दिखाते हैं। लेकिन आजकल युवा सुनना नहीं चाहता उनकी। बोले कि इनकी क्या सुनना। उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। किसको? बड़े बुजुर्गों को। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही खपा नहीं दी है। उन्होंने अपने जीवन के जो अहम पल है वो यूं ही ज़ाया नहीं किए हैं। उनके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। उनको तजुर्बा है जो आपके पास नहीं है। उनकी बात सुनिए, उनसे बातें कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। आपको ज़िंदगी की सीख देंगे वो। उनका सम्मान करिए, उनके पास बैठिए। ये कारण है। और इसके अलावा जो युवा है वो जो भी चाहता है, भविष्य में जो बनना चाहता है या जो करना चाहता है, उसको जल्दी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल की जो रफ्तार है वो 120 और 150 हो गई है ना, उसी स्पीड में वो ज़िंदगी के जो सपने हैं वो भी पूरे करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जिस तरह से मैंने रामायण के प्रसंग बताए आपको, महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच जो चीज़ें हुई है, जो युद्ध हुए हैं, जो प्रसंग आए हैं,
उनसे सीख सकते हैं, इस प्रकृति से सीख सकते हैं, उस माता से सीख सकते हैं जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और उसके बाद जन्म देती है। वो भी चाहती है कि 2-3 महीने में वो फ्री हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति है और प्रकृति अपने अनुसार चलती है। आप प्रकृति के अनुसार चलिए, न कि प्रकृति को आपके अनुसार चलाइए। आज हजारों चीज़ें हैं प्रकृति में सीखने के लिए, हजारों पेड़ पौधे हैं, हजारों जीव जंतु हैं। सबकी सीमा प्रकृति ने तैयार की है, उनकी सीमाएं बांध रखी है। आप उसको तो देखिए। जैसे स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं, जो चातक पक्षी होता है, पता है आपको उसके बारे में? नहीं पता है। जो चातक पक्षी होता है वो 1 बरस में 1 बार ही पानी पीता है, और वो भी उस स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। जो बारिश की पहली बूंदें पड़ती है उसी का पानी पीता है, और पहली बूंद का पानी पीता है। उसके बाद वो कभी पानी नहीं पीता, चाहे वो समुद्र हो, चाहे पोखर हो, चाहे नदी हो, नाले हो, झरने हो। आप उससे सीखिए, आप हजारों पेड़ पौधों से सीखिए। वो तुरंत फल निकल आते हैं और तुरंत पक जाते हैं? नहीं, उसका समय निर्धारित है। अगर वो 2 महीने में उसको तैयार होना है तो वो 2 महीने में ही तैयार होगा। तो सीखने के लिए हजारों चीजें हैं, आप उस तरफ ध्यान दीजिए, न कि अपनी जीवन की इह लीला को समाप्त करने की तरफ ध्यान दें। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों से बात करिए, किसी भी प्रॉब्लम को के बारे में सुनिए, बच्चा क्या कहना चाहता है, आप उसकी पहले सुने, उसके बाद में अपनी सुनाइए, न कि पहले ही आप अपनी सुना दें। बच्चा बात ही नहीं कर पाएगा, आप पहले से ही डांटने फटकारने लग जाएंगे तब। और बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आजकल का परिवेश देख रहे हैं, हजारों रिश्ते रोज बनते हैं और हजारों रिश्ते टूट जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार के लोग हो। बात करिए तो ही समाधान निकलेगा, बिना बात के समाधान निकल ही नहीं सकता। अभी पिछले दिनों पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई युवाओं ने सुसाइड किया। क्यों जीवन को समाप्त करना चाहते हैं? जीवन एक बार मिला है, इंसान का जन्म होता है, इंसान की योनि में जन्म होता है। यूं ही जीवन नहीं मिल जाता है। और कोई भी चीज इंसान के लिए जरूरी नहीं है। आप सोचिए, आंखें बंद करेंगे, आप सोचे, आंखें बंद करके सोचिए आप कि मेरे लिए कौन जरूरी है। आप सबसे सारी चीज़ों को मनन करिए कि मेरे लिए अगर मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा तो किसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सोचिए आप, तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी है। आप आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन जीवन भर अपनी माता और पिता को आंसू दे जाएंगे। आप तो युवा हैं, 20 साल 25 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो माँ जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, 3 साल गीले में सोई है आपके बिस्तर गीले में, वो जिंदगी भर तक रोती रहेगी। क्या आप जीवन भर उसकी आंखों में आंसू देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका गलत कदम है। इसलिए मेरी अपील है कि युवा मनन करे और जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपकी जन्मदायिनी है, कम से कम उसको तो खुशियाँ दीजिए, अपने माता पिता को तो खुशियाँ दीजिए। माता पिता और परिवार के लोगों के अलावा आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो देखिए जीवन में कई लोग, हज़ारों लोग मर रहे हैं, 2 दिन के बाद आपको सब भूल जाएंगे। दूसरे लोग नहीं भूलेंगे, भूल जाएंगे, यही प्रकृति है। लेकिन माता पिता और आपके परिवार के लोग आपको नहीं भूलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होगी वो आपके माता और आपके पिता को होगी। वो अकेले में रोते रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस अवस्था में अपने माता पिता को छोड़ के जाएं, अपने परिवार को छोड़ के जाएं। इसके बारे में सोचिए। आप परेशान हो तो बात कीजिए। कई लोग हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने गुरुओं से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।